ओम शांति। सर्विस की नई नई युक्तियाँ बताने वाले पतित पावन शिव बाबा की 21/1/2022 की मुरली से होमवर्क। आज बाबा हमें कर्म करने का तरीका बता रहे हैं। बाबा ने कहा कि समझदार बनकर हर कर्म करो, माया कोई भी पाप कर्म ना करा दे, इसकी संभाल करो। तो आज सारा दिन हम एक तो ये ध्यान रखेंगे कि समझदार बनकर कर्म करेंगे। बाबा ने हमें टाइटल भी दिया है त्रिकालदर्शी, यानी हर कर्म से पहले तीनों कालों को जानकर कर्म करना। लौकिक में भी कहते हैं ना कि सोच समझ कर कर्म करो। तो हमें कर्म करने से पहले सोचना है कि ये कर्म मुझे करना कैसे है। मान लो जैसे खाना बनाना है तो पहले सोचना है कि मुझे खाना कैसे बनाना है, कि बाबा की याद में बनाना है। तो बाबा की याद किस तरह से मैं करूँगी, सम्मान के साथ करूँगी या संबंधों से करूँगी। तो पहले सोच कर फिर समझ कर कि अगर मैंने ये काम ऐसे किया तो इसका ये फल मिलने वाला है। तो सोच समझ कर त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित होकर अगर हम कर्म करेंगे तो हमें कर्म का फल श्रेष्ठ मिलेगा, उस कर्म में सफलता मिलेगी। तो आज हम ये सारा दिन ध्यान रखेंगे कि हम हर कर्म को सोच समझ कर करेंगे, तभी बाबा ने कहा कि समझदार कहलाओगे। दूसरा, बाबा ने सर्विस करने की अलग अलग युक्तियाँ बताई। कभी बाबा ने कहा कि शमशान घाट में जाकर सर्विस करो, कभी बाबा ने कहा प्रदर्शनी कर सर्विस करो, कभी बाबा ने कहा मंदिर में जाकर सर्विस करो। बाबा ने कहा 1 घंटा भी अगर सच्चे दिल से सर्विस करोगे तो उच्च पद पालोगे। बाबा ने सर्विस करने के अलग अलग तरीके भी बताए, और जिसमें एक तरीका जो हम सब अपना सकते हैं कि सबको समझाओ मनमना भव और मध्याजी भव। मनमना भव यानी मन ही मन बाबा को याद करो। तो उस बाबा कौन है, कैसा दिखता है, बोलते हैं परम पिता, तो पिता कैसे है, वो कैसे, तो ये हम सारी बातें बता सकते हैं। मध्याजी भव मतलब मध्य स्वरूप, यानी विष्णु चतुर्भुज, कि वो बाप है, विश्व का मालिक है। तो बाप की प्रॉपर्टी पे तो बच्चे का हक होता है। तो हम भी विश्व के मालिक कैसे बन सकते हैं, और कैसे विश्व के मालिक बनेंगे, कैसे भ्रष्टाचारी दुनिया के मालिक बाबा हमें बनाएगा। तो ऐसे ऐसे करके हम बच्चों हमें समझाना है। बाबा ने सर्विसेबल बच्चों के बारे में कहा कि जो सर्विसेबल बच्चे हैं वो ही पिछाड़ी में हनुमान मिसेस थेरियम रह सकेंगे। जब विनाश होगा, चारों तरफ हाहाकार होगा, तो बाबा ने कहा कुछ तो बम की आवाज़ बम फटने की आवाज़ सुनकर ही मर जाएंगे, लेकिन सर्विसेबल बच्चे हनुमान की तरह। यही तो गायन है ना, हर परिस्थिति में अचल अडोल। तो हमें वो अभी से बनानी है। तो हमें हर कर्म में हम सर्विस कर सकते हैं। हम खाना बनाते हुए, चलते फिरते, हर कर्म में सर्विस कर सकते हैं। बस हमें सर्विस करने की युक्तियाँ निकालनी है कि मैं खाना बनाऊंगी तो किस तरह से सर्विस कर सकती हूँ, अगर मैं चल रही हूँ तो मैं कैसे सर्विस कर सकती हूँ, अगर मैं ऑफिस में बैठी हूँ तो मैं कैसे सर्विस कर सकती हूँ। हमें सर्विसेबल बच्चा बनकर बाबा के दिल पर चढ़ना ही है। और बाबा हमें फिर से खाने पीने की धारणा की याद करा रहे हैं। बाबा ने कहा कि देह अभिमान की बीमारी से बचने के लिए भोजन बहुत योग युक्त होकर खाना है, और अपने ही हाथ हो सके तो अपने हाथ से बनाकर शुद्ध भोजन स्वीकार करना है। क्यों? क्योंकि अज्ञानी आत्मा जब बनाती है, एक तो वो विकारों के वशीभूत है, दूसरा वो आत्मिक भान में बनाएगी नहीं, तीसरा उसको बाबा का परिचय ही नहीं है। तो वो बाबा के साथ कैसे बनाएगी, तो वो कैसे वाइब्रेशन के साथ खाना बनाएगी, लौकिक वाइब्रेशन के साथ, इसके साथ ही होगा। उसके खाना बनाते टाइम यही संकल्प चलेंगे, क्योंकि उसके देह अभिमान के संकल्प चल रहे हैं। तो उसके हाथ का खाने से हमारे में भी देह अभिमान आने लग जाएगा, और हम पुरुषार्थ कर रहे हैं देही अभिमानी बनने का। इसलिए बाबा ने कहा कि कोशिश करके अपने हाथ का ही खाना है। अगर मजबूरी है, लाचारी हालत है, तो बाबा ने कहा कोई ना, बाबा की याद में योग युक्त होकर खाओ फिर। तो हमें इस बात का खास ध्यान रखना है। और बाबा का नाम बाला करने के लिए हमें ईमानदार, वफादार होकर सच्चाई से सर्विस करनी है। बाबा का संदेश सबको देना है, और लौकिक वालों से लेन देन नहीं करनी है। उनसे आशाएं छोड़ देने की, आत्मा मेरा कहना माने, ये मुझे प्यार दे, नहीं। आशा सिर्फ एक बाप से रखनी है, लेन देन एक बाप से करनी है, और सुस्त नहीं बनना है। अगर हम ये बातें धारण करेंगे तो हम बाप का नाम बाला कर सकेंगे। और
कल के वरदान को ही बाबा ने आगे बढ़ाया कि सर्व आत्माओं के लिए हमें भाव और भावना को कैसा रखना है। कोई भी अशुभ, साधारण और व्यर्थ भाव और भावना हमारे अंदर ना हो। अगर हम अपनी भावनाओं को परिवर्तन कर देंगे तो अव्यक्त स्थिति का अनुभव कर सकते हैं और विश्व परिवर्तक बन सकते हैं। तो आज हमें अपनी भावनाओं का खास ध्यान रखना है। और भावना बनती है खाने से, क्योंकि जैसा अन्न वैसा मन, और जैसा मन वैसी भावनाएं। तो हमें खाने का ध्यान रखना है और हर कर्म में कर्म करने से पहले समझदार बनकर कैसे कर्म करना है इसका डिसीजन करना है, और सर्विस कैसे करनी है ये भी ध्यान रखना है। तो अपने चेहरे से ही खुश नसीबी की झलक दिखाने वाली अनुभवी स्वरूप आत्माओं को ओम शांति। शुक्रिया बाबा।